सही बा। आवाज़ थोड़ा तेज़ी कीजिए। हाँ, माइक को इधर। सर्वभ्यो नमो नमः, थोड़ा तेज करो। चलिए, लक्षण आ गया अनुष्टुप छंद में ना। लक्षण पढ़िए। श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघुपञ्चमं द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्वयो दिक्कालादनवच्छिन्ना नन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूतेकमानाय नमः शान्ताय तेजसे इदं कविभ्यः भूयोभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाच ममृतामात्मनः कलाम्। अब श्रद्धा छंद का म्रनैयानाम क्रमेण त्रिमुनियतियुता श्रद्धरा कीर्तितेयम् या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या वीर्या च होत्री एदे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। अब उसका वंशज छंद में किराता जुनियम का मंगलाचरण ना। सब लगेगा। अभी तो कुछ नहीं चल रहा था, अब तो कुछ प्रारंभ हुआ। किसका? निशतक का हो गया, उत्तरम चैतम का हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम का, फिर हाँ ऐसे क्रम बढ़ता चला जाएगा ना। चलिए आगे लक्षण पढ़िए ना। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ श्रिया कुरुणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वेतं यमयुन्तवेदितुं सवर्णिलिङ्गे विदिता समययो युधिष्ठिरं द्वैतगणे वनेचर। कितने के? 4 ना। अब इसी प्रकार क्या होगा, 2 दिन में एक मंगलाचरण बढ़ता चला जाएगा। एक दिन आएगा जो है सातों का जो है लगा ना, यूपी टीजीटी में जो 7 पुस्तक लगे ना साहित्य के, सभी कंठस्थ हो जाएंगे। मंगलाचरण प्लस क्या है लास्ट का भरतवाक। चलिए हम आपको जोड़ते हैं यहाँ डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ना। क्या चलेगा आपका जो है आज पाणिनि कात्यायन पतंजलि ना, इनका परिचय ग्रंथ। ठीक, समय माता पिता कौन थे? अभी समझे कि टीजीटी में नहीं, ये हर एग्जाम में लिखा है। जाए नेट ज़्यादा दीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर दीजिए या प्रवक्ता दीजिए, जानना पड़ेगा आपको जो है इनका परिचय पाणिनि कात्यायन पतंजलि। ठीक, तो इनके हम समय बात करते हैं जो है
एक मार्क से चलिए पानी, जो पानी जी थे ना, इनके विभिन्न नाम मिलते हैं ना, इनको और किन अन्य नामों से जाना जाता है ना, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। देखिए त्रिकांड कोश ना, जो एक कोश है, जैसे आप क्या है कोश मतलब शब्दकोश ना, तो एक है त्रिकांड कोश ना, तो उसमें क्या हुआ, उसमें जो है पुरुषोत्तम दास ने क्या लिखा, त्रिकांड दोष, त्रिकांड शब्दकोश, तो उसमें इनके विभिन्न नाम मिलते हैं ना। तो प्रश्न आता है कभी कभी होता है पड़िन किसे कहते हैं, पाणिन किसे कहते हैं, दाक्षीपुत्र किसे कहते हैं ना, सालंकी किसे कहते हैं। तो माली इन्हें ये दे पूछ ले, सालंकी किसे कहते हैं, दाक्षीपुत्र किसे कहते हैं, ठीक, पड़िन, तो विभिन्न नाम मिलते हैं ना। तो पहला पाणिन क्या है, मूल देखिए पड़िन मिलता है, पड़िन से क्या पानी बन जाएगा ना, आदिवृद्धि, पड़िन अपत्य अर्थ में ना पड़िन मिलता है, ठीक। और फिर क्या पाणिन और पाणिनि, क्या मिलता, पाणिन और पाणिनि, क्या पाणिनि, पाणिन मिलता है या पाणिनि, ये मिलता है, क्या मिलता है पाणिनि और क्या पाणिन, क्या मिलता है पाणिन पाणिनि, इनका जो है नाम मिलता है ना। और दाक्षीपुत्र क्या, माता क्या नाम था इनका, इसलिए दाक्षीपुत्र क्या, क्या कहते हैं दाक्षीपुत्र ना। और सालंकी ना, क्या कहते हैं, सालंकी, सालातुरी, देखा सालातुरी की क्यों कहते हैं भाई इनको ना, सालातुरी, क्या है सालातुरी। फिर और क्या इनको कहते हैं, आहिक, पड़िपुत्र, ज़्यादा मत लिखिए, मोस्ट लिखते हैं ना। फिर पाणिपुत्र ना, क्या पड़िपुत्र, ठीक है। इतना कम से कम जानते रहिए, क्या पाणिनि या पाणिन, दाक्षीपुत्र, सालंकी, सालातुरी, पड़िपुत्र ना, पाणिपुत्र, क्या पाणिपुत्र, पड़िन पुत्र मतलब पाणिपुत्र, जानते रहिए इसको। चलिए इनके माता पिता गुरु के विषय में बात करते हैं ना। माता कौन थे, पिता कौन थे और इनके गुरु, और इनका निवास स्थान ना। माता पिता, माता कौन थी इनकी, दाक्षी, कौन थी दाक्षी।
माता दाक्षी। पिता कौन थे? पड़िन। कौन थे? पड़िन या पड़ी? पड़िन या पड़ी ना, पड़िन या पड़ी, इसलिए इनका नाम लिखा है पणिपुत्र ना। पड़िन में मिलता और क्या? पड़ी। कुछ भी अगर आए पड़िन भी आए, अगर पड़ी भी आए तो क्या कहेंगे? इनके पिता का नाम है। इनके पाणिनि जी के पिता क्या नाम है? पड़िन या पड़ी। ठीक, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? पणिपुत्र। पूछा जाए पणिपुत्र किसे कहते हैं? पाणिनि जी को ना। इनके माता क्या नाम है? दाक्षी। गुरु का क्या नाम है? वर्ष या उपवर्ष ना। वर्ष या उपवर्ष। गुरु कौन है? वर्ष या उपवर्ष। माता जी क्या नाम है इनके? पिताजी का क्या नाम है? पड़िन या पाणिन। गुरु कौन थे? वर्ष या उपवर्ष। ठीक, अब इनका जो है समय देख लीजिए। ठीक है, कितना है? देखिए मैंने बताया 450, 350, 150। 450, 350, 150, कितना? 450। जन्म स्थान देख लीजिए आगे। जन्म स्थान ना कहाँ पे है? कटक जिले के ना। कहाँ पे? कटक जिले के सालातुरी ग्राम ना, कटक जिले के। देखते हैं बाबूराम सक्सेना में क्या लिखा हुआ है। पृष्ठ संख्या कितना है आपका जो है? 32 ना। देखिए 26 बना दिया। पाणिनि के जीवनी के विषय में केवल इतना ही ज्ञात है कि यह आधुनिक अटक जिले के ना कहाँ पे? अटक। इसमें आधुनिक के अटक जिले के सालातुर नामक ग्राम। ठीक, पूछा यार जो है कौन से जिले में? अटक जिले के सालातुरी। अटक जिले, अटक ना, अटक जिले के ठीक सालातुरी अटक जिले के सालातुरी नामक ग्राम ना, सालातुरी नामक ग्राम। ठीक है, अटक जिले के सालातुरी नामक ग्राम के आदिवासी थे ना। पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि उनकी माता का नाम क्या था? क्या था? दाक्षी। किससे ज्ञात होता है कि उनकी माता का नाम दाक्षी था? हाँ ठीक, महाभाष्य के अनुसार उनकी माता का क्या नाम? किनके माता का नाम? और कथा सरित सागर किनकी रचना है? हाँ, सोमदेव का। ठीक, जानते रहिए भी ना। कभी कभी यह संस्कृत साहित्य के इतिहास से प्रश्न पूछ लेता ना। कथा सरित सागर किनकी रचना है? सोमदेव। जो कथा सरित सागर के जो कथा सरित सागर है किसमें डिवाइड है? तरंगों में, जानते रहे ना। कथा सरित सागर चतुर्थ अध्याय या चतुर्थ तरंग ना कि एक कथा के अनुसार ना इनके जो वह उपवर्ष या वर्ष के शिष्य, किनके? वर्ष या उपवर्ष के शिष्य कौन? पाणिनि जी तथा कात्यायन, व्याधि और इंद्रदत्त के समकालीन थे। किनके समकालीन थे? इंद्र और व्याधि के क्या थे? समकालीन थे। तथा पंचतंत्र के एक श्लोक के अनुसार, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, अंडरलाइन पुस्तकों में ना।
कहते हैं पंचतंत्र। अच्छा, पंचतंत्र किनकी रचना है जो है, किनकी है, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा की क्या है, पंचतंत्र है ना। हाँ, इसको भी ध्यान दीजिए, लिख लीजिएगा वहाँ पेंसिल से ऊपर ना। कभी कभी संस्कृत साहित्य के इतिहास से प्रश्न आएगा जो है, पंचतंत्र किनकी रचना है, विष्णु शर्मा। तो पंचतंत्र के एक श्लोक के अनुसार उनकी मृत्यु जो है व्याघ्र ना, व्याघ्र के हाथों हुई थी ना। अब पूछा जाए उनकी मृत्यु हुई थी शेर से, चीता से, व्याघ्र से, हाथी से? हाँ, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए ना। अच्छा, पाणिनि अध्ययन में अधिक प्रखर न थे। इससे कुछ निराश होकर उन्होंने तपस्या की और भगवान शंकर को प्रसन्न करके। अच्छा, आपने बचपन से सुनते चले आ रहे कि जो उनके हाथों में रेखा ही नहीं थी जो है ना, तो वही प्रसंग इन्होंने कहा जो है कि पाणिनि अध्ययन में अधिक प्रखर न थे। इससे कुछ निराश होकर उन्होंने तपस्या की और भगवान शंकर को प्रसन्न किया। इसलिए उनका नाम एक है आशुतोष। आशु माने क्या होता है, आशु माने ना, आशुतोष। किनका नाम है, आशुतोष। हम भगवान शंकर का क्या नाम है, आशुतोष। आशु माने शीघ्र ही ना, प्रसन्न, मतलब शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं ना। अच्छा, आशु है, देखिए आशु माने क्या होता है, शीघ्र। और क्या इसका, अचिर ना, क्या है, अचिर, झटित। इसका त्वरित पर्यायवाची है ना इसका। क्या क्या है, शीघ्र है, आशु है, झटित है, त्वरित है, जल्दी है। ठीक, शब्द को धीरे धीरे जानते रहिए, ठीक है। अच्छा, भगवान शंकर को प्रसन्न करके उनके डमरू से निकले हुए ध्वनि समूह को 14 माहेश्वर सूत्र मानकर। अच्छा, माहेश्वर सूत्र है ना। अब क्या होता है, कुछ लोग क्या पढ़ते हैं, माहेश्वर पढ़ते हैं, माहेश्वर सूत्र। क्या होगा यहाँ पर, माहेश्वर और प्रत्यय ले जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, माहेश्वर ना, माहेश्वर ना करिएगा, क्या होगा, माहेश्वर। ठीक, तो माहेश्वर सूत्र बनकर, सूत्र मानकर जो संभवतः पाणिनि के महेश्वर नाम वाले न, पाणिनि के महेश्वर नाम वाले अथवा महेश्वर स्वरूप गुरु द्वारा पाणिनि को व्याकरण रचना के निमित्त मार्गदर्शन के लिए निर्मित प्रतीत होते हैं। उन्हीं के बताए मार्ग पर पाणिनि ने समस्त अष्टाध्यायी बनाई। जहाँ जहाँ मोस्ट होगा वहाँ अंडरलाइन करवा दूंगा, ठीक है। जहाँ से प्रश्न बनते हैं, जो नहीं दिया हुआ उसको मैं इस पे लिख दूंगा व्हाइट बोर्ड पर। रूपरेखा गुरु की ही बनाई समझ पड़ती है, उस पर उन्होंने समस्त ग्रंथ की रचना की। ऐसी जनश्रुति है, जन माने लोगों के द्वारा कहा गया ना। पाणिनि की निधन तिथि, अच्छा इसको अंडरलाइन कर लीजिए ना। पाणिनि बापा जो है निधन तिथि कब था, त्रयोदशी। कब था, त्रयोदशी। एग्जाम में आएगा एकादशी, द्वादशी, चतुर्दशी, त्रयोदशी। क्या करेंगे आप, त्रयोदशी, ठीक। उन लोगों के द्वारा सुना। अभी कहते कि जन अपवाद नहीं होता नहीं, आप कहते हैं जन अपवाद कहते हैं न, कि ये अपवाद है लोगों के द्वारा जो है अपवाद। तो जन श्रुति मैंने सुना गया, लोगों के द्वारा सुना गया, ठीक है, लोगों के द्वारा सुना गया। क्या लोगों के द्वारा, अगर हम लक्षणा में लेंगे तो कहेंगे लोगों के द्वारा कहा गया है, ठीक। इस तिथि पर वैयाकरण न, किस तिथि पर, त्रयोदशी की तिथि पर वैयाकरण न। अच्छा, वैयाकरण शब्द किससे बना है, कौन सा प्रत्यय लगा है, हाँ, व्याकरण में कौन सा प्रत्यय लगा, अण प्रत्यय लगा ना। हम कहते हैं व्याकरण से हम क्या बनाएंगे, व्याकरण से वैयाकरण।
व्याकरण से हम क्या बनाना है हमको? वैयाकरण। कौन सा प्रत्यय लगा है? हाँ? एक न याभ्याम ताभ्याम, याद है कुछ? हाँ, चलिए। हाँ, इसको देखिएगा आप लोग, इस पढ़ाया गया है ना अब। हाँ, इसको आप देखिएगा जो है, ठीक। तो व्याकरण से क्या बना हमारा? वैयाकरण बना ना, सूत्र है। चलिए, अभी मैं बता दूंगा, इसको बता दूंगा। मैं चल रहा है, जो बता रहा हूँ उसके बाद मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए, त्रयोदशी इसी तिथि पर वैयाकरण विद्वान आज भी व्याकरण नहीं पढ़ते पढ़ाते ना। मैं चर्चा करूँगा नहीं तो पहले छूट जाएगा जो चल रहा प्रसंग ना। इनका ग्रंथ अष्टाध्यायी ना, इनका जो ग्रंथ है क्या है? अष्टाध्यायी। लगभग कितने? 4000 सूत्रों। हाँ, कोई मानता 3997 मानता, कोई 96 मानता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा लगभग, अनुमान ना। और 8 अध्यायों में विभाजित थे। आपसे पूछा जाए अष्टाध्यायी में जो है कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय है ना। और कितने पाद हैं? कितने? 32। किसने कहा 4? पर हम जब कहें प्रत्येक अध्याय में तब जानते रहिए। अब यहाँ से प्रश्न आया, जो समानता जो है यहाँ से प्रश्न बना हुआ है, हटा दे इसको। देखिए, अष्टाध्याय में क्या है? 8 अध्याय, और प्रत्येक अध्याय में कितने? 4 पाद। 4 पाद है ना। तो कुल कितने पाद हुए हैं? 32 पाद। अच्छा, 5 सूत्रों को छोड़कर समस्त सूत्रों का मूल रूप सौभाग्यवश न विद्वानों द्वारा सुरक्षित चला आया है। अच्छा, प्रथम अध्याय में व्याकरण शास्त्र संबंधी संज्ञाएं हैं। क्या है? प्रथम अध्याय में क्या है? व्याकरण संबंधी संज्ञाएं तथा परिभाषाएं हैं। अच्छा, दूसरे अध्याय में क्या है? समासों का विस्तृत विवेचन और कारक की व्याख्या। क्या है? पहले में अष्टाध्याय है, 8 अध्याय है, तो वो बता रहे हैं कि पहले अध्याय में क्या है, दूसरे अध्याय में क्या है, तीसरे अध्याय में क्या है ना। इसी प्रकार, और सभी को याद भी होना चाहिए ना। तो एक कहते हैं जो है प्रथम अध्याय जो है हमारा है, कहते हैं क्या है? संज्ञा तथा परिभाषाएं। और दूसरे अध्याय में क्या है? समासों का विस्तृत विवेचन तथा कारक की व्याख्या। जब तीसरे अध्याय में और 8वें अध्याय में क्या है? मैं डायग्राम इसका बना दूंगा, ठीक है। तीसरे अध्याय तथा 8वें अध्याय में क्या है? कितन। चौथे और 5वें में, ठीक। इसके बाद जो 6ठे और 7वें में क्या है? तिंग और शुभ प्रत्ययों से संबंधित प्रक्रिया का विवेचन है। 8वें में संधि प्रकरण भी है। जब पाणिनि ने अत्यंत श्रृंखलाबद्ध और संश्लिष्ट विधि से व्याकरण की बिखरी हुई सामग्री को सफलता के साथ एकत्र किया है ना। पाणिनि का ध्यान इस प्रयास में संक्षेपा अतिशय पर बहुत केंद्रित रहा है। मतलब वो चाह रहे थे कि कितना से कितना हम संक्षेप कर दें, कम भाषा में जो है, कम शब्दों में ज़्यादा बात कर दें, ठीक। इसलिए अष्टाध्यायी का दुर्गम होना स्वाभाविक है। अब छोटे छोटे लिख दिया जाए, अब जो क्रम से बढ़ता चला आ रहा है उसी को पता होगा कि अध्याय कहाँ से आ रहा है। वहाँ अनुवृत्ति ना, हर सूत्र में उन्होंने जो है पूरा सूत्र नहीं कहा है, पूरा शब्द, तो कम संक्षेप में लिख रहे हैं। इसलिए क्या होता है, थोड़ा दुर्गम, थोड़ा कठिन हो जाता है पढ़ने में, ठीक। अब देखिए, ये तो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी ने लिखा था ना ऐसा। अब हम बात करते हैं अपनी, ठीक है। उन्होंने कहा कि प्रथम अध्याय में क्या है? देखिए, इधर एक लीजिए प्रथम, इधर क्या द्वितीय ना, इधर क्या है 3 4 5
ना, 6, 7, 8 कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय ना। तो 8 अध्याय, तो प्रथम अध्याय में क्या है, द्वितीय अध्याय में क्या है ना, तृतीय में, ये जानना चाहिए, एग्जाम में आए चाहे ना आए। तो इन्होंने बताया कि प्रथम अध्याय में क्या संज्ञा तथा परिभाषाएं क्या है, संज्ञा और परिभाषाएं क्या है, संज्ञा और परिभाषाएं ना। प्रथम में क्या संज्ञा था, परिभाषा ना, संज्ञा परिभाषा पढ़ते चले आ रहे हैं ना। संज्ञा भी जानते हैं आप, पढ़ चुके ना, कि जो है पद संज्ञा किनका होता है, सर्वनाम स्थान संज्ञा किसका होता है ना, वृद्ध संज्ञा किसका होता है, गुण संज्ञा किनका होता है ना, प्रगृह संज्ञा किनका होता है, ये सब आप सब जानते हैं। ठीक, तो वही कह रहे क्या है, संज्ञा तथा परिभाषा। क्या दिया उन्होंने, संज्ञा और उनका परिभाषा, किसमें, प्रथम अध्याय में, किसमें, अष्टाध्यायी के ना। हम इसका नहीं बात करें, लघु सिद्धांत कौन दी, अष्टाध्यायी जो पाणि बप्पा ने लिखा है ना, उसमें कितने अध्याय हैं, 8। और आप सभी जानते हैं अष्टाध्यायी का जो है पहला सूत्र क्या है, वृद्धिरा दैच, अंतिम सूत्र अ ना। जबकि हम लघु सिद्धांत कौमुदी देखते हैं तो उसमें पहला सूत्र हमारा क्या है, हलंत्यम, क्या है हमारा, हलंत्यम, लास्ट सूत्र यूनस्ति, स्त्री प्रत्यय का क्या है, यूनस्ति। ठीक, तो इसमें अष्टाध्याय में क्या हमारा है, पहला संज्ञा था, परिभाषा है। फिर उन्होंने लिखा जो है समास तथा कारक, क्या लिखा, समास और कारक। पहले उन्होंने क्या दिया, संज्ञा परिभाषा, दूसरे में क्या दिया उन्होंने, समास और कारक। समास और कारक के विषय में इन्होंने क्या किया, बताया, समास क्या है, कारक क्या है, उनका जो है परिचय बताया। फिर इन्होंने तीसरे में क्या दिया, कृदंत प्रत्यय ना, क्या दिया, कृदंत, जो शाम को चल रहा है ना इसमें, कृदंत क्या है, कृदंत, कृदंत माने क्रिया, जो क्रिया से जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कृदंत। ठीक, जो संज्ञा से लगते हैं तद्धित, तो क्या है, कृदंत। पहले इन्होंने संज्ञा नहीं पढ़ा है, पहले इन्होंने क्रिया पढ़ा है, कि क्रिया माने करे, क्रिया माने क्या, करने, करें, चलना फिरना उठना बैठना, ये सब क्या है, लेकिन आप कोई क्रिया करेंगे तभी आप आगे तद्धित पढ़ेंगे। आप जब क्रिया ही नहीं करेंगे, कोई जो है कोई कार्य ही नहीं करेंगे तो क्या, कहाँ से पढ़ेंगे। तो दिया नहीं है, ये शब्द दिया नहीं है, मैं अपने से बता रहा हूँ। तो कृदंत माने क्रिया से जो लगता है उसे क्या कहते हैं, कृदंत। किसमें, किसमें, तीसरे में। ठीक, फिर कृदंत, अच्छा कृदंत इसमें भी है और क्या है, 8वें भी है ना, इसमें है, कुछ इसमें है कुछ उसमें है। ठीक, फिर इन्होंने दिया चौथे में क्या दिया, जो है तद्धित, क्या दिया, क्या है, तद्धित। कृदंत, देखिए कृदंत के बाद ही क्या आ रहा है, तद्धित आ रहा है। जब क्रिया करेंगे तब क्या आएगा, क्रिया करने के बाद तभी आपका नामकरण होगा अच्छा से। जो है कुछ जो अच्छा टैलेंटेड होते हैं उनका सब मित्र यार जो कुछ अलग नाम रख देते हैं उनका, जो है ना, कुछ ऐसे संज्ञा देते हैं जो है, कब, जब क्रिया करेंगे तब क्या, तद्धित। तद्धित किससे लगता है, संज्ञा, संज्ञा से क्या लगता है, तद्धित लगता है, क्या, तद्धित। ठीक, फिर क्या हो गया हमारा चौथा, चौथे में और पांचवें में क्या है हमारा है। ठीक, चौथे और पांचवें में क्या है हमारा ना, 4 और 5। ठीक, 4 और 5 में क्या हमारा तद्धित है। फिर हमारा छठे में क्या है, सुप और तिंग। सुप क्या होता है, तिंग क्या होता है, सुप कौन कौन से होते हैं, इन्होंने लिखा षष्ठ, इन्होंने लिखा क्या, षष्ठ और सप्तमी क्या होता है, सुप और तिंग ना। सुप तिंग किसमें है,
8वें में क्या है? संधि। संधि और संधि और कृदंत ना। अभी मैं इसमें संस्कार डालना हूँ, वस्तुतः जो है अभी इसमें सुधार करना है और मैं, लेकिन अभी संस्कार इसमें डालना हूँ आपको जो है। अब इसमें बहुत कुछ है अभी डालना कि पहले में क्या, दूसरे में क्या, तीसरे में क्या है ना संस्कार, ठीक है। मैं इसको फिर से बताऊंगा जो है अभी विस्तार से इसको जो है, प्रथम में क्या, द्वितीय में क्या, तृतीय में क्या, चतुर्थ में क्या, पंचम में क्या है, ठीक। तो आप समझे प्रथम में क्या संज्ञा था, परिभाषाएं क्या है, दूसरे में क्या है, इन्होंने ऐसा पुस्तक में दिया है ऐसा ना। पहले में क्या है हमारा, दूसरे में क्या है, तीसरे में, चौथे में, चौथे और पांचवें में तद्धित, फिर छठे सातवें में, आठवें में संधि। अच्छा ठीक है, इस पे बात कर लेते हैं हम। इन्होंने लिखा कितना, 8 अध्याय है। यहाँ से प्रश्न आया था, देखिए अगर सपाद में विवाद हो जाए तो किसकी बात मानेंगे हम, पूर्व वाले के पर वाले का, संदेह होगा। मैं बनाता हूँ इसका चार्ट, ठीक है। कितने अध्याय, 8 अध्याय, कितने आगे अध्याय बनाते हैं ना, 8 अध्याय, ठीक। अच्छा 7 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 1 8 हो गए 8, ठीक। आठ दिख रहे हैं अध्याय, देखिए नीला वाला गिर गया क्या, नीचे गिरा कोने में, देखिए सर। ठीक है, कितने हैं देखिए, 8 1 2 3 4 5 6 7 8। जूनियर में प्रश्न आए थे यहाँ से जो है, और वही कर पाया था जो यहाँ पढ़ा था, यानी कुछ ऐसा पूछा था जो है पूर्वोत्तर सिद्ध कम पूछा था कि अगर इनके बीच में विवाद हो जाए जो है न, तो किनकी बात मानेंगे, ऐसा कुछ पूछा था। हमारे मित्र जो थे वो स्वयं गलत करके आए थे जो है, ठीक है। अब कितने हैं, 8 अध्याय, कितने हैं 8 अध्याय। प्रथम हर अध्याय में कितने पाद हैं, 4 पाद ना। देखिए 1 2 4 हो गए। फिर देखिए 1 2 4 हो गए। फिर 1 2 4 फिर देखिए 1 2 4 1 2 कला बनाने जानता हूँ मैं, ठीक है। जो बन गया समझ लीजिए, साड़ी किनारा जो है, ठीक। कितने देखिए, कितने अध्याय है, 8 अध्याय है। 1 2 3 4 5 6 8 अध्याय। अच्छा प्रत्येक अध्याय में कितने कितने पाद हैं, 4 पाद ना। कुल कितने पाद हैं, कुल कितने पाद हैं, 8 अध्याय, ठीक है। कितना, 8 अध्याय और 32 पाद ना। अब कहेंगे सपाद सप्ताध्यायी, सपाद सप्ताध्याय में कितने पाद आएंगे, संख्या जानते हैं। जब आप संस्कृत में जो हम बताते हैं कि कितना बता पादों ने, 1 बताते हैं ना। पाद उन करेंगे, क्या देखा है, पाद उन माने क्या होता है, उन माने
हाँ अब पौने कहते हैं ना, पौने कहते हैं पौने 9, पौने 9 मतलब 8:45, 15 में डिवाइड करते हैं ना, हम कहते हैं पौने 9, पौने देखा तो वही पादोन, क्या कहते हैं हम, पादोन ना, हाँ ठीक है। देखा पौने या पादोन मिल रहा नहीं मिल रहा है, तो उन माने क्या होता है कम, तो वह हम कह के सपाद सप्ताध्यायी, ठीक। तो कितने पद आएंगे उसमें ना, कितने सपाद कहते हैं हम 15 पद हम डिवाइड करें, 15 30 45 और 60। समय की बात करें तो समय डिवाइड करते हैं तो 1 2 3 4 15 पे, अगर इसमें हम डिवाइड करेंगे तो क्या सपाद आगे 7 हो गए ना, सपाद मतलब 3 भाग, सपाद मतलब 3 भाग। तो हर जो पाद में जो हर अध्याय में कितने हैं, 4 पाद हैं, तो उसमें से हम क्या लेंगे, हम 3, क्या लेंगे हम 3। जैसे हम कहते हैं पौने, क्या कहते हैं पौने 9, तो पौने 9 से मतलब क्या 8:45, मतलब चौथे हिस्से को हमने छोड़ दिया, 3 हिस्सा लिया नहीं, 3 हिस्सा लिया मैंने। उसी प्रकार क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे जो है सपाद सप्त, सपाद सप्त, क्या लेंगे हम 7 लेंगे और सपाद मतलब 3 हिस्सा लेंगे, मतलब 3 और पाद लेंगे, 1 2 3। इसके जो है इसे समय के चक्र में देखें हम कितने से होते, 15 2 30 45 60, 4 भागों में डिवाइड करते हैं 15 में। उसी प्रकार कितने पाद हैं एक अध्याय में, कितने 4, 1 2 3 4। तो सपाद सप्त 7 और 3 पाद में कितने आएंगे, 3 आएंगे, कितने आएंगे 3, क्योंकि जो है हर अध्याय में कितने पाद हैं। तो अगर हम लेंगे सपाद सप्त अध्याय मतलब 7 अध्याय और सपाद 7 अध्याय और 8वां, ठीक है। सपाद देखिए सपाद ठीक है, सपाद माने सपाद सप्ताध्याय ना, सपाद सप्ताध्याय ना, सप्त अध्याय, देखिए सप्त अध्याय क्या बनेगा, सप्ताध्यायी ना, सप्त प्लस अध्याय क्या हो जाएगा, सप्ताध्याय हो जाएगा, लगा दूंगा सप्ताध्यायी ना। तो सपाद सप्त अध्याय समझे, सपाद सप्त अध्याय, आगे 7 सप्त अध्याय मतलब क्या, तो 7 अध्याय कहाँ पे है, मैं यहाँ पे आया आगे, सप्त अध्याय माने 7 अध्याय यहाँ पे आया। अब हम जैसे कहते हैं कि पौने 9 में क्या करते हैं 8:45, 15 में डिवाइड करते हैं तो 3 भाग लेते हैं। अब इसमें क्या लेंगे सपाद, कितने 3 भाग, तो 1 2 3, 1 2 3। अच्छा 7.25 को क्या करते हैं, संस्कृत में क्या करते हैं, हाँ सपाद ना, सपाद शब्द वाले। अब ठीक 7.5 को सार्ध और जो है हमको करना जो है 7:45 तब 1 ना, हाँ पादोन मतलब पाद उन मतलब एक मतलब कम, पादोन मतलब कम, एक पाद कम किसमें 9 में, 8 बजने में या 9 बजने में या 10 बजने में ना, उन माने क्या होता है कम, ठीक है। तो वो क्या है सहपाद मतलब कि सपाद सप्त अध्यायी ना, सपाद सप्त अध्यायी, तो मतलब कितना लेंगे हम 7 अध्याय और अच्छा 7 अध्याय जो हम लेंगे, 7 अध्याय में कितने पाद होंगे, हाँ कितने होंगे 7 चौक। तो अब एक सपाद माने क्या है, एक मतलब 15 ना, सपाद माने क्या लेंगे मतलब 15, 7.25 जैसे कहते 7.25 समझ ला ना, सपाद सप्त अध्याय मतलब 7.25, तो 28 से 29 कुल कितने पाद होंगे उसमें, और सपाद सप्त अध्याय में कितने 29 पाद, कितने 29 पाद माने क्या
पाद माने 15 समझ लीजिए, पाद माने 15 ना। तो सह माने 7। अब देखिए अब कहेंगे सह प्लस पाद, में सह प्लस पाद क्या बनेगा? उसमें पढ़ेंगे आप समास में ना। अव्ययी भाव च काले आ रहा कुछ। अव्ययी भाव काले क्या कहता है? कहते हैं अकाले। अकाले माने कालवास न हो। तो क्या सह को क्या होता है? सह को स होता था क्या? सह को स न। अगर बाद में कालवाची हो तो जैसे हम जैसे कहें सह पूर्वाहन, क्या कहेंगे? सह पूर्वाहन, सह पूर्वाहन। पूर्वाहन होता पहले तो ना, ना कड़ा हो जाता है ना, सह पूर्वाहन ना। अब स के बाद क्या कालवाची है? तो स को क्या रहेगा? स ही रहेगा ना। तो सह पूर्वाहन। अब जैसे हम कहते हैं किसी जो विवाह कार्ड देते ना, विवाह कार्ड, तो हम कहते हैं सह परिवार लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सह प्लस परिवार। अब सह के बाद जो है क्या कालवाची समयवाची है, तो सह को हम क्या करेंगे? सह को स, बाद में क्या हमारा परिवार क्या हो जाएगा? सब परिवार। शुद्ध ये है क्या है? सब परिवार। ठीक, परिवार सहित क्या है? परिवार सहित। तो सह परिवार, स के स्थान में क्या होगा? स। अब इसको समझिए क्या है हमारा? सह पाद क्या है? मतलब पाद सहित, पाद सहित। तो पाद सहित से ग्रहण करेंगे एक पाद। पाद सहित से क्या ग्रहण करेंगे हम? एक। अगर पादोन कहते हैं, उन मान कम के एक पाद कम ना, ना कितने बजने में? 9 बजने में या 10 बजने में। तो पाद से हम ग्रहण क्या करेंगे? 15 का ना। तो यही कहते हैं जो है सपाद सप्त अध्यायी, 7 अध्याय प्लस एक पाद ना। 7 अध्याय प्लस एक पाद कितने हो जाएंगे? 29 हो गए ना। कितने होंगे? 7.25 समझ लीजिए। सपाद सप्त अध्याय, 7 अध्याय प्लस है एक पाद। अगर हम आपसे कहें सपाद सप्ताध्याय में जो है कितने पाद? 29 पाद ना। मतलब कहाँ तक आएगा? यहाँ तक ना, 8 तक ना, 7 को 28, ठीक ना, 8 के 1 तक 8 का। तो 29 में जो है आप कितना निकालेंगे? 32 में 29 करिए कितना होगा? कितना? 3 होगा। तब देखिए 7 अध्याय हमारा हो गया प्लस एक पाद यहाँ, ठीक, यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। अब कितने पाद बचे हमारे? कितने? 3 पाद बचे, एक, ठीक। इसे हम क्या कहेंगे? त्रिपादी कहेंगे। क्या कहेंगे हम? त्रिपादी ना। क्या कहेंगे? त्रिपादी। जब इसको आप समझ लेंगे, जब कोई भी सूत्र होगा जो है कैसे अध्याय हाल लिया जाता है, कैसे क्या होता है, तब समझेंगे आप ना। इस जैसे मान लो किसी का विरोध होता है, वो सूत्र, वही सूत्र वो भी कह रहा है, सूत्र वो भी कह रहा है, हम बात किसकी माने? हम ना। जैसे आप देखते हैं क्रमांक, हाँ, जैसे विवाद होता है जो है हस्य में होता है और रोर में होता है ना, हस्य और रोर में। देखिए वो भी वही कहता है, वो भी वो कहता है। दो जगह एक जो है नियम एक ही है, संधि दो कार्य होने लगते हैं जो है अलग अलग। हम बात किसकी माने? इनकी माने कि इनकी माने? वो कहते हैं हम आएंगे, वो कहते हैं हम आएंगे जो है। अरे कबो कबो हो तो जो मटे कहते हम बरात लेके आओ, हम बरात लेके आओ जो मटे। हाँ हाँ, जैसे आते हैं ना कहीं कहीं जो है कुछ ऐसे रिलेशन में होते हैं, कुछ ऐसा रिलेशन में उन्हों को लड़के पसंद बा, उन्हों को लड़के पसंद बाटे। कहते हम बरात लेके आओ फलाने हो, वो कहते हैं हम बरात लेके आओ जो बाटे। हाँ
तो वही मैटर यही बाटे ना। देखिए देखिए इसमें क्या होता है, देखिए जैसे हमारा क्या हस्य, क्या हमारा हसी च ना, हसी च, और क्या है हमारा रोरी ना, हस्य और क्या है रोर। हस्य का क्रमांक क्या है, रोर का क्रमांक क्या है। रोर का जो है 8 3 14 ना, 8 3 14 है ना, याद है कि नहीं याद है? क्ल्यू क्ल्यू है, क्ल्यू 3, हाँ 3 14 साल है ना, 8 देखे 3 लोग थे, कौन कौन, राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी, 3 लोग थे। और कितना वनवास था उस समय, 14 साल है। 3 लोग थे, कितना 14 साल। अब कितने रोज 8 आंसू रोए, कितने 8 आंसू। देखिए 3 लोग थे, 14 साल और कितना 8 आंसू। 8 3 रोए, मैंने रोए समझ लीजिए, रोए ठीक, 8 आंसू रोए। कौन कौन, 3 लोग, कई साल, 14 साल। अब रोर के क्रमांक कितना है, 8 3, इसका होगा 6 114, कितना 6 1 114, 6 1 114 ना, 6 1 114 होगा ना, ठीक। अब देखिए हस्य और रोर, जब हम क्या सिद्ध करते हैं, मनोरथ ना, ये सिद्ध करते हैं, हाँ मनोरथ सिद्ध करते हैं ना, मनोरथ शायद क्या है, मनः प्लस रथ ना, हाँ मनस, मूल शब्द मनस प्लस क्या है, रथ ना। हाँ अभी देखते हैं इसको, ठीक है भाई। हाँ मनस प्लस रथ होता है, फिर क्या जाए, स का क्या होगा, र मन ना। अभी इसको देखते हैं आगे, इसमें देख लेते हैं, ठीक है। मनोरथा बनता जो हमारा, तो र के बाद र आता है, वो कहता है कि हम लोग जो है देखिए क्या हो गया हमारा जो है 8 अध्याय, कितने 8 अध्याय, ठीक, कितने हैं 8 अध्याय। 8 अध्याय में जो है सपाद, सप्ताध्याय में कितने पाद, 29 पाद, ठीक, त्रिपादी में 3। अब कहते हैं कि ये कितना पहला सूत्र है ना, पहला सूत्र क्या है हमारा, वृद्धिरादैच। अष्टाध्याय में देखेंगे तो पहला सूत्र क्या है, वृद्धिरादैच। मान लीजिए आपसे पूछता है कि अष्टाध्याय का पहला सूत्र कौन सा है ना, वृद्धिरादैच, वृद्धिरादैच, ठीक। अर्थात प्रथम अध्याय का प्रथम पाद का पहला सूत्र, ऐसे कुछ लिखा होगा 1 1 1, इसका मतलब होता है पहले प्रथम अध्याय ना। अब के पहला अध्याय है, फिर पहला पाद, यहाँ पहला पाद, फिर यहाँ सूत्र क्रमांक लिखा होता है लास्ट में। लास्ट में क्या लिखा होता है, सूत्र क्रमांक, अर्थात प्रथम अध्याय का प्रथम पाद का पहला सूत्र लिखा होता है ना, इसे 3 भागों में ना, 1 1 1, जैसे यहाँ लिखा ना 8 3 14, 8 3 14। अब इसका मतलब क्या हुआ, 8वें अध्याय का तीसरे पाद का, ये मत समझे कि जो है 8 तारीख 3रा महीना 2014 ना, क्या समझेंगे आप, 8वें अध्याय का तीसरे पाद का 14वां सूत्र, ठीक। तो कहते हैं पहला सूत्र क्या हमारा, वृद्धिरादैच। लास्ट वाला सूत्र क्या हमारा, अ ना, अ। अब ये कहते हैं जो है, ठीक है, कहते हैं सपाद सप्ताध्याय कहाँ तक आता है, यहाँ तक आएगा जो है ना, यहाँ तक आएगा जो है हमारा
ठीक। अब कहते हैं जैसे हमारा विवाद हो गया किनका, दूसरे अध्याय से और तीसरे अध्याय से विवाद हो गया, तो हम बात किनकी मानेंगे, दूसरे किनके, बाद वाले के, किन से, बाद वाले के। अगर तीसरा 34 हो गया तो चौथे से, चौथे या 5वें हो गया तो छठे और 7वें हो गया तो, हाँ। अगर सपाद में विवाद हो तो बाद वाले से बात मानेंगे ना। अब कहते हैं अगर सपाद और त्रिपादी में विवाद हो गया तो, हाँ। अच्छा, संख्या किनका ज़्यादा, सपाद का त्रिपादी का, संख्या जिसका ज़्यादा है उसी की हम बात ना, सरकार नहीं बने, इनके पे सीट ज़्यादा बांटे ना, जिसके पास सीट ज़्यादा है सरकार उन्हीं का बनेगा, ठीक। अब बहुमत के साथ बनेगा ना। अगर सपाद और त्रिपादी में विवाद हो जाए तब, हाँ, सपाद ना। अगर सपाद में विवाद हो तो किनकी बात मानेंगे हम, बाद वाले के। अगर सपाद और त्रिपादी में विवाद हो जाए तब, जैसे मान लो शुद्ध संख्या मान लो ई बाटे, ठीक है, ई 8 3 14, 8 3 देखा, कहाँ का सूत्र हो, देखा 8वें अध्याय का हो ना, तीसरे 5 मतलब तीसरे 5 गए मतलब 1 2 3, यहाँ का सूत्र हो ना, ठीक। और फिर 14वां सूत्र ना, ये देखा, अच्छा 6वां अध्याय कहाँ बा, तो 6वां अध्याय ये है। अब यहाँ पहला पाद कहाँ, यहाँ पहला पाद, यहाँ के शुद्ध संख्या कितना है, कितना 114 है। अगर इनमें और इनमें विवाद हो जाए किसकी बात मानेंगे हम, अर्थात छठवें वाली के ना, जो छठवें में 114 ना, इनकी बात हम मानेंगे ना। सपाद में विवाद हो तो किसकी बात मानेंगे, बाद वाले की। और सपाद त्रिपादी में हो तो, इतना स्पष्ट है नहीं, इतना क्लियर स्पष्ट है। अब आगे बताते हैं जी। अगर त्रिपादी अगर मान लीजिए शुद्ध संख्या कितना है, ये है 8 2 और 1, ये कितना है 8 3 और मान ली कुछ एक मान लेते हैं, ठीक। अगर इनके में विवाह हो जाता त्रिपादी में, ये 3 घर बांटे जेकरे पास, 8 2 1 का मानेंगे, 8 3 1 का, 8 2 पहले वाली की बात मानेंगे, इनका, हाँ, पूर्वोत्तरा सिद्धम ना। देखा किनकी बात मानेंगे हम, 8 2 1, त्रिपादी और त्रिपादी में विवाद हो जाए किसकी बात मानेंगे। ऐसे प्रश्न पूछा था जो है, जब आप सिद्धांत जान रहे, प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछे आप कर ले जाएंगे। आप सपाद में विवाद हो तो बाद वाले का ना। अगर सपाद त्रिपादी में तो संख्या जिनकी ज़्यादा है, त्रिपादी में विवाद हो तो पहले वाले सूत्र से काम लेंगे ना। इतना स्पष्ट है सभी को। इसमें 3 बिंदु आपको समझना है बस। सपाद में विवाद हो जाए तो किसकी, बाद वाले की। सपाद त्रिपादी में तो, और त्रिपादी में तो पूर्व वाले की ना। अष्टाध्याय में कितने अध्याय हैं, कितने पाद हैं, त्रिपादी में कितने पाद आते हैं, सपाद सप्ताध्याय में कितने पाद, ठीक। अब देखिए नोट कर लीजिए कि पहला सूत्र हमारा वृद्धादेश है, लास्ट वाला उसके नीचे लिखिए जो है लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो है पहला सूत्र क्या है, हलंत्यम। क्या है पहला, क्या हमारा हलंत्यम ना, पहला क्या हमारा हलंत्यम। दूसरा लास्ट वाला क्या हमारा है, यूनस्ती। यूनस में बड़ा रहेगा छोटा, देख लो एक बात क्या होगा, छोटा रहेगा क्या, शायद छोटा है हमारे हिसाब से, देख लीजिए।
पुस्तक पुस्तक निकाला हमारा, देखो लक्ष्य सिद्धांत कौन रेखा कर निकाल पुस्तक हमारा। हाँ बड़ा है पुस्तक, चलो पुस्तक कौन निकाला चल। हाँ पहला सूत्र क्या है हमारा, हलंत्यम, लास्ट वाली क्या है उनस्ति, ठीक। चाहिए जो माइंड में रहता है पहले लिख जाता है, जो है पहले ही, ठीक। यूनिवर्सिटी है ना, किन के अनुसार है, लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार क्या है, पहला हलंतम लास्ट वाला यूनिवर्सिटी। जहाँ वाले लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी लगा हो पूछ लिया आपसे है जो एग्जाम में कि पहला सूत्र क्या है, लास्ट वाला क्या है। अगर अष्टाध्याय के अनुसार पूछेंगे क्या बताएंगे आप, पहला वृद्धिराध्याय चाहे लास्ट वाला आगे चले। देखिए और देखिए मैक्स मूलर ना, मैक्स मूलर डॉक्टर कित के अनुसार जो है पानी का समय कितना है, कितना है 350, कितना 350 कितना है। मैक्स मूलर या डॉक्टर कित पूछे कि पानी का समय कितना है, क्या बताएंगे आप। हाँ वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार कितना 450 मान लीजिए, 450 अंडरलाइन कर लीजिए या तो फिर लिख लीजिए जो है 450 किनके, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, किनका, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार कितना 450। और मैक्स मूलर और डॉक्टर कित के अनुसार, डॉक्टर कित और मैक्स मूलर कौन, डॉक्टर कित और मैक्स मूलर के अनुसार कितना 350। डॉक्टर कित ना, आप कौन है, डॉक्टर किथ, डॉक्टर किथ ऑफ बेबर के अनुसार ना, किथ ऑफ बेबर, डॉक्टर किथ और बेबर के अनुसार कितना है 350। क्या दिया उसमें पुस्तक में आपके मिला, मैक्सिमम के अनुसार ना, जानते रहिए कितना है 350 मानेंगे ना। लेकिन आपसे पूछे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल कितना, इतना जानते रहिए। तीन लोग मानते हैं, मैक्स मूलर डॉक्टर की था बेबर ना, कितना 350 करेंगे, और वासुदेव शरण अग्रवाल। बस ये दो प्रश्न आपके लिए मोस्ट है जो है कर सकते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं इनके रचनाओं में जो है ना, अब इनकी रचनाएं कौन है, पहला अब अष्टाध्यायी क्या है, अष्टाध्यायी ना। दूसरा क्या है धातु पाठ, क्या है धातु पाठ, गण पाठ, लिंग पाठ ना। मैं लिख देता हूँ, लिख दूँ कोई आप लिख लेंगे जो है। हाँ क्या है अष्टाध्याय, पहला क्या अष्टाध्याय जानते हैं आप सभी। फिर क्या हमारा धातु पाठ, क्या है हमारा धातु पाठ है, गण पाठ है, क्या है धातु पाठ, गण पाठ। इन्होंने लिखा है ग्रंथ ना, इन्हीं का जो है गण पाठ जो है। फिर क्या है उड़ाद पाठ, उड़ाद सूत्र क्या हमारा है उड़ादी। क्या है उड़ाद, उड़ाद सूत्र है ना। फिर क्या है लिंगानुशासन, क्या है हमारा
लिंगानुशासन। फिर क्या हमारा है, छोड़ दीजिए, इसको हटाइए। हाँ, इनका जाम्बवती विजय ना, जाम्बवती विजय, पाताल विजय, कुछ लोग वही पाताल विजय कहते हैं ना, क्या है, हाँ जानते रहे इसको, जाम्बवती ना। क्वेश्चन में कर लीजिएगा इसको, जो जाम्बवती विजय और क्वेश्चन में कर दीजिए, जाम्बवती विजय और पाताल विजय ना। ये समझिए मोस्ट है आपका, जो है इम्पोर्टेंट है, जाम्बवती विजय या पाताल विजय ना, क्वेश्चन कर लीजिएगा। जाम्बवती, अच्छा ठीक ठीक, जाम्बवती विजय और पाताल विजय ना। चले, हो गया। अब इनके विषय में इतना था, यहीं से प्रश्न आएगा जो है, मान लीजिए ये जानते रहे इनकी रचना क्या, जाम्बवती विजय या पाताल विजय जानते रहिए। अष्टाध्याय सभी जानते हैं इनका, जो है धातु पाठ, गढ़ पाठ, राजपाठ, जो है लिंग पाठ, सूत्र पाठ ना। सूत्र भी अगर कहा जाए सूत्रकार कौन है, हाँ जानते रहे, ये प्रश्न आया था जो है, सूत्र जो है सूत्रकार को मिलाने के लिए आया था, जब सूत्रकार, वार्तिककार, वृत्तिकार ना मिलाने के लिए आया था, इसको जानते रहिए जो है। तो अभी जाने सूत्रकार कौन है हमारे, पाणिनि ना। वार्तिककार कौन है ना, महाभाष्कर जानते हैं आप ना। हाँ, अब वृत्तिकार कौन है, भट्टोजी दीक्षित वृत्ति लिखे है ना, मिलाने के लिए आया था ये प्रश्न, आ भी सकता है जो है। अब आगे चलते हैं ना कात्यायन के विषय में।